गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा आज जो टॉपिक है वो टॉपिक होगा हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड। कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें आपको जब भी कोई पार्टनर फर्म से जाता है तो आप देखते हैं कि जाने वाले पार्टनर का तो आप या तो लोन में पेमेंट कर देते हैं या टू कैश करके पेमेंट कर देते हैं, और जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके कैपिटल निकलती थी बैलेंस सीडी से, बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस सीडी निकाल लेते थे, वही उनकी क्या होती थी, कैपिटल होती थी। लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में बोल देता है, पूंजी का समायोजन करने के लिए बोल देता है। अब उस पूंजी का समायोजन के कितने तरीके हैं बेटा, उसके लिए है 4 तरीके। कैपिटल को एडजस्ट करने के कितने तरीके बताए हैं बेटा, 4 तरीका। देखिए पहला है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन, जब फर्म की टोटल कैपिटल गिवन हो, जैसे आपसे कह दे द कैपिटल विल बी दिस दिस दिस, कि वर्ष के अंत में या रिटायरमेंट के बाद में पूंजी ये होगी, तो जो नई कैपिटल आपको दे दे आप उसे न्यू रेशो में बांट दो। कौन से रेशो में बांट दो बच्चों, न्यू रेशो में बांट दो, और वही आपकी क्या होगी, सीडी होगी। फिर से सुन लीजिए, जब आपको न्यू कैपिटल पहले से दी हुई हो तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसी कैपिटल को न्यू रेशो में बांट दीजिए और वही रिमेनिंग पार्टनर्स की क्या होगी, सीडी होगी। फिर इसको देखिए, समझने के लिए हम एक क्वेश्चन भी करते हैं। इलस्ट्रेशन 11th, देखिए 11th इलस्ट्रेशन में क्या कह रहा है, ई बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म इन 3:2:1, कि 3:2:1 में क्या है, पार्टनर हैं, और सी जो है वो 31 मार्च 2017 को क्या हो रहा है, फर्म से रिटायर हो रहा है। और फिर बोला कि इस तारीख को देयर एडजस्टेड कैपिटल वॉज, उनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी बेटा, 30, 20 और 25, 30, 20 और 25। इसका मतलब इसमें सी की भी कैपिटल है। नए फर्म की द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज 50, कह रहा है न्यू फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 50,000 होगी। फिर से सुनिए, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आपको दी हुई है 30, 20 और 25, और फिर क्लियरली कह रहा है कि न्यू फर्म की जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 50 होगी, और न्यू रेशो भी 1:1 होगा। न्यू रेशो भी क्या होगा, 1:1 होगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, इलस्ट्रेशन 11, देखिए 11th इलस्ट्रेशन में आपसे क्या कह रहा है, ए बी और सी की एडजस्टेड कैपिटल तो कितनी कितनी बताई बेटा, 30,000, 20,000 और 25,000। अब फर्म छोड़ के कौन जा रहा है, सी फर्म छोड़ के जा रहा है। क्लियर कह रहा है द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज 50,000, तो न्यू कैपिटल कितनी बोला है बच्चों, 50,000। तो आप इस 50,000 को न्यू रेशियो में बांट दीजिए 1:1 में। तो जब 1:1 में बांटेंगे तो इनकी एक्चुअल कैपिटल कितनी होगी, 25,000 और 25,000। अब ढंग से देखिए, ए की कैपिटल कितनी है, 30, एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, 30, जबकि होनी कितनी चाहिए, 25। इसका मतलब वो 5,000 रुपीज़ अपने घर ले जाएगा क्योंकि इसकी ज़्यादा है। दूसरी तरफ बी की बात करो, बी की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, 20, जबकि होनी कितनी चाहिए, 25। तो ये 5,000 रुपीज़ लेकर आएगा। तो इस कंडीशन में हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों, ए तो पैसा लेके जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, इज कैपिटल अकाउंट डी आर, इज कैपिटल अकाउंट डी आर टू कैश। ये तो बेटा 5,000 रुपीज़ लेके जाएगा, और नरेशन क्या हो जाएगा, अमाउंट विड्रॉ बाय ए। दूसरी तरफ बी की कैपिटल कितनी है, 20, जबकि होनी कितनी चाहिए, 25 यानी 25, तो वो 5,000 रुपये लेके आएगा। अब पैसा लाते हैं तो आप सब जानते हो, कैश या बैंक डी आर, कैश या बैंक अकाउंट डी आर टू बीज कैपिटल, ये 5,000 रुपीज़ लेकर आएगा। ध्यान रखना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड।
तो कैपिटल एडजस्टमेंट का ये पहला तरीका है जब नए पार्टनर की पूंजी दी हुई हो। अमाउंट ब्रॉट बाय बी, क्लियर। उसके बाद सेकंड कंडीशन, बेटा सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? सेकंड कंडीशन है when new firm's capital is not given, when the total capital of the firm is not given, जब नए फर्म की पूरी कैपिटल नहीं दी हुई हो। देखो फिर से सुनो, यहाँ तो दी हुई थी तो हमने उसे न्यू रेशियो में बांट दिया और उसे क्या मान लिया? CD। कंडीशन नंबर सेकंड कह रहा है कि जब नई कैपिटल दी हुई नहीं हो, बस इतना सा कह दे कि कैपिटल न्यू रेशियो में होगी। फिर से सुनना, आपसे बोले ही नहीं कि नई कैपिटल कितनी होगी, लेकिन ये कह दे कि कैपिटल न्यू रेशियो में होगी, तो हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे? तो देखिए उसको समझने के लिए करिए इलस्ट्रेशन नंबर 12 इलस्ट्रेशन करेंगे उसके लिए हम। तो ध्यान दीजिए बच्चे, 12th इलस्ट्रेशन 12। देखिए 12th इलस्ट्रेशन में क्या कहा है आपसे? 12th इलस्ट्रेशन में आपसे बोला गया है बच्चों, ABC आर पार्टनर इन अ फर्म 5:3:2। बेटा 3 पार्टनर है ABC, किस किस में है? 5:3:2। A रिटायर्स 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 को ए फर्म छोड़ के जा रहा है। फर्म छोड़ के कौन जा रहा है? ए। शुरू से बताया, गोला लगा दीजिए। जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उनकी कैपिटल कितनी थी? देयर एडजस्टेड कैपिटल वॉज, बेटा उनकी कैपिटल थी 60,000, बी की थी 50,000 और सी की थी 40,000। आपसे कह रहा है ए फर्म छोड़ के जा रहा है और कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड दैट न्यू कैपिटल विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तय किया गया कि नई पूंजी लाभ हानि अनुपात में होगी, नई पूंजी लाभ हानि अनुपात में होगी। तो आप मुझे बताइए, अब हमें तो ये ही नहीं पता कि कैपिटल कितनी होगी, तो ध्यान रखिएगा रिमेनिंग पार्टनर्स कितने हैं? 50 और 40, यानी बी और सी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? टोटल कैपिटल ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू 50,000 प्लस 40,000। ये हो जाएगी बेटा इनकी नई कैपिटल। यानी नई कैपिटल दी नहीं हो तो रिमेनिंग पार्टनर्स की CD को आप प्लस कर दीजिए, वही आपकी क्या होगी? न्यू कैपिटल। और अब इस न्यू कैपिटल को आप न्यू रेशियो में बांट दीजिए। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। और आपको पता है यहाँ क्वेश्चन साइलेंट है न्यू रेशियो के लिए, तो न्यू रेशियो क्या होगा आपका? 3:2। और जब 3:2 में बांटेंगे बेटा, 3:2 में बांटेंगे तो इसकी तो हो जाएगी 54,000 और इसकी हो जाएगी 36,000। ये है नई कैपिटल, ये है एडजस्टेड कैपिटल। अब देखिए इसकी कितनी है? 50, होनी कितनी चाहिए? 54। तो ये 4,000 रुपीज़ लाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू बीज, कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, बीज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितने रुपए लाएगा ये? 4,000। नरेशन क्या लिख दोगे? अमाउंट ब्रॉट बाय बी। फिर इसकी होनी कितनी चाहिए? 36। कैपिटल पहले से कितनी थी? 40। बेटा ये 4,000 रुपये लेके चला जाएगा और कोई पार्टनर पैसा निकाल के ले जाएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी बेटा? सीज कैपिटल अकाउंट DR टू कैश। ये पैसा निकाल के लेके चला जाएगा। इस तरीके से हमारे कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्रियाँ होती है। तो एक बार फिर से सुनिए, जब नई कैपिटल दी हुई हो, जब नई कैपिटल दी हुई है जब तो आप उसे न्यू रेशियो में बांट दीजिए। फिर किसी की कम पड़ रही है तो वो लेके आएगा, और अगर किसी की पहले वाली कैपिटल ज़्यादा है तो वो पैसा लेके जाएगा। कंडीशन नंबर 2, जब नई कैपिटल दी हुई नहीं हो, जब नई कैपिटल दी हुई नहीं हो तो आप रिमेनिंग पार्टनर्स की CD को क्या कर लीजिए? प्लस कर लीजिए, और प्लस करके उसे कौन से रेशियो में बांट दीजिए? न्यू रेशियो में। वो उनकी क्या कहलाएगी? CD। और जो डिफरेंस है वो या तो लेके आएंगे या फिर लेके चले जाएंगे, यानी बैलेंसिंग फिगर का में चला जाएगा कैश में, और बैलेंस फिगर एडजस्टेड का और एक्चुअल के बीच का जो डिफरेंस है वही बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या कहती है बेटा हमसे?
बच्चों थर्ड कंडीशन में हमसे कहा जाता है कि जब निवृत्त साझेदार को, क्लियरली आपको ये कह दे कि जब निवृत्त साझेदार को देय राशि को शेष साझेदार इस प्रकार लाएंगे कि पूंजी नए अनुपात में हो जाए। फिर से सुनिए, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर टू बी पेड, कि जब क्लियर गए कि रिटायरिंग पार्टनर को तो पेमेंट कर दो और वो पेमेंट का पैसा रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आएंगे और ऐसे लेके आएंगे, फिर से सुनना, पेमेंट करने का पैसा कौन लाएंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स। और ऐसे लेके आएंगे कि कैपिटल कौन से रेशियो में हो जाए? न्यू रेशियो में हो जाए। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में देखिए बहुत इजी तरीका है। अभी तक आप न्यू कैपिटल के लिए रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस करते थे, अब सारे पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर दो, चाहे वो रिमेनिंग हो चाहे वो रिटायरिंग हो, सभी पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। लेकिन इसमें हमारे पास दो कंडीशन है, ध्यान दीजिए कंडीशंस क्या है। जब आपसे ये कह दे कि मिनिमम बैलेंस इतना रखना है, कैश बैलेंस, पहले से ही बोल दे कि हमें कैश बैलेंस इतना रखना ही रखना है। जैसे आपको ये कह दे ए बी सी एक फर्म में पार्टनर है, ये तीनों की कैपिटल थी और क्लियर कह दे कि मान लो सी फर्म छोड़ के जा रहा है कि साहब सी को पेमेंट कर दिया जाए और इसका पैसा ए और बी ऐसे लेके आएंगे कि कैपिटल न्यू रेशो में रह जाए और कम से कम 10,000 का मिनिमम बैलेंस भी रह जाए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? जब न्यूनतम रोकड़ शेष रखना हो, व्हेन डिसाइडेड टू लीव ए मिनिमम कैश बैलेंस, तो देखिए कैपिटल कैसे निकालते हैं। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स नहीं, सारे पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। फिर प्लस मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड, जितना कैश बैलेंस आपको रखने के लिए बोला है उसको प्लस कर दीजिए और ओपनिंग कैश बैलेंस को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। ये होगा तरीका का जब आपसे कहे कि मिनिमम इतना कैश बैलेंस रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन कि व्हेन मिनिमम कैश बैलेंस इंफॉर्मेशन नोट गिवन, जब ये नहीं कहा जाए कि मिनिमम कैश बैलेंस कितना रखना है या क्या रखना है, तो ध्यान रखना उसमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी होगी? सारे पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर लो, वही तुम्हारी क्या होगी? नई कैपिटल। और उस नई कैपिटल को आप न्यू रेशो में बांट दीजिए। कौन से रेशो में बांट दीजिए बच्चे? न्यू रेशो में बांट दीजिए। तो देखिए इसको समझने के लिए हम करेंगे इलस्ट्रेशन 13th और 14th, इलस्ट्रेशन 13th और 14th। तो देखिए कैसे होंगे। इलस्ट्रेशन 13th, देखिए बेटा 13th इलस्ट्रेशन में क्या कहा है हमसे? 13th इलस्ट्रेशन आपसे बोल रहा है बच्चों कि, तो बच्चा 13th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 13th क्वेश्चन हमसे बोल रहा है बच्चों कि ए बी सी एक फर्म में पार्टनर है 3:2:1 में, तो 3:2:1। सी अवकाश ग्रहण करता है, सी रिटायर्स फ्रॉम दी फर्म, फर्म छोड़ के कौन जाता है? सी। कह रहा है देयर एडजस्टेड कैपिटल वॉज 40,000, 30,000 एंड 30,000। तो एडजस्टेड कैपिटल है, सॉरी 30, 40 एंड 30, 30,000, 40,000 एंड 30,000। और कह रहा है सी विल पेड इन कैश, सी को कैश में पेमेंट करना है एंड मिनिमम कैश बैलेंस इज रिक्वायर्ड 10,000, और मिनिमम 10,000 रहना भी चाहिए। ये बात क्लियर बोला है कि सी को पेमेंट तो कर दो लेकिन कम से कम 10,000 रुपये हमारे पास कैश में बचने चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बेटा न्यू फर्म की कैपिटल के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तीनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल को क्या कर लीजिए? प्लस कर लीजिए। एडजस्टेड कैपिटल को प्लस करने के बाद हमें जो कैश बैलेंस रखना है, कितना रखना है? 10,000, उसे प्लस कर लीजिए। और ओपनिंग कैश बैलेंस जो क्वेश्चन में गिवन है 20,000 का, उसे क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए। तो ये आ जाएगी आपके नए फर्म की कैपिटल। क्या आ जाएगी बच्चों? नए फर्म की कैपिटल। इस कैपिटल को न्यू रेशो में बांट दो। अब इस कैपिटल को क्या कर दीजिए? न्यू रेशो में आप क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगी इनकी नई कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 54 और बी की कितनी हो जाएगी? 36। अब मुझे बताइए ए की पहले कैपिटल कितनी थी? ए की पहले कैपिटल 30 थी, होनी कितनी चाहिए? 54। वो 24,000 की कैपिटल लेके आएगा, वो 24,000 की कैपिटल लेके आएगा। दूसरी तरफ बी की देखो,
होनी कितनी चाहिए 36, जबकि क्वेश्चन में देखो उसकी कैपिटल कितनी है 40, तो वो 4000 रुपीज़ लेके चला जाएगा। बोलिए क्लियर है। जब आपको मिनिमम कैश बैलेंस दे तो एक बार फिर से सुन लीजिए, टोटल पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल प्लस कीजिए, उसके बाद जो कैश रिक्वायर्ड है उसे प्लस कीजिए और ओपनिंग कैश बैलेंस को क्या कर दीजिए माइनस, वो होगी आपकी न्यू कैपिटल। उस न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में बांट दीजिए और न्यू रेशो में जब आप बांट देंगे तो वो कहलाएगी इनकी सीडी और बैलेंस फिगर या तो पार्टनर पैसा लाएगा या पैसा लेके जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14th क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म इन 3:2:1, 3:2:1। फिर कह रहा है सी रिटायर्स फ्रॉम दी फर्म, फर्म से सी अवकाश ग्रहण करता है। फिर देयर एडजस्टेड कैपिटल, बेटा हमें एडजस्टेड कैपिटल भी दी हुई है, क्या दी हुई है एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 40,000, 30,000 और 30,000। ये हमें एडजस्टेड कैपिटल भी दी हुई है। बस ये कहा है कि सी विल पे इन कैश, सी को नकद भुगतान कर दिया जाएगा, कोई मिनिमम कैश बैलेंस नहीं बोला है। तो ध्यान रखना हमारी टोटल कैपिटल क्या होगी, फिर से सुनना, आपको अगर कैपिटल नहीं दी हुई है, क्वेश्चन में ये भी नहीं कहा है कि पेमेंट करना है, तो इन दोनों को प्लस, रिमेनिंग पार्टनर्स को प्लस कर लीजिए। लेकिन आपसे कह दे कि उसे पेमेंट भी करना है तो ध्यान रखना ये टोटल कैपिटल तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़ेंगे, वो होगी हमारी टोटल कैपिटल 40,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 कितनी हो गई 1 लाख। इस 1 लाख को आप न्यू रेशो में बांट दीजिए। कौन से रेशो में बांट दीजिए, न्यू रेशो में। और आप देखेंगे न्यू रेशो क्या है हमारा, जब सी जा रहा है तो 3:2 और 1 लाख को जब आप 3:2 में बांटेंगे तो आपकी कितनी आएगी, एक की आएगी 60 और एक की कितनी आएगी 40। अब आप चेक करिए इसकी कैपिटल कितनी है 40, होनी कितनी चाहिए 60, वो कितने रुपए लाएगा 20 रुपीज़, 1000 रुपीज़। और इसकी कितनी है 30, जबकि होनी कितनी चाहिए 40, ये भी कितने लाएगा 10,000, यानी दोनों ही लाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा हमारी, कैश अकाउंट डियर टू इज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। कितने कितने रुपए लाएगा, ये लाएगा 20,000 और ये लाएगा 10,000। इस तरीके से टोटल रुपीस कितने आएंगे 30,000। और नरेशन हो जाएगा कैश ब्रॉट बाय ए एंड बी, खत्म। इस तरीके से हमारे कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस होते हैं।